गुरु की महिमा सबको पता है। आप सब लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु की महिमा सबको पता है। बिना गुरु के हमारा जीवन शुरू नहीं होता। ये कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गुरु के शरण से ही होती है और उसकी पूर्णता भी गुरु के माध्यम से होती है। ओम भैया जो जहाँ वहीं व्यवस्थाएं सब बाद में होगी, बैठ जाइए, सब बैठ जाए, खड़े नहीं रहे, बैठ के। चार बातें, चूंकि समय काफ़ी हो गया है, आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा, गुरु को जानना, गुरु का मिलना, गुरु को पाना और गुरु का हो जाना, ये चारों चीजें बहुत दुर्लभ है। गुरु को जानो, बहुत कम लोग हैं जो गुरु को पहचान पाते हैं। गुरु को जब तक न जानोगे गुरु को कैसे पाओगे? आखिर गुरु है कौन? प्रायः लोग गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु एक तत्व है जो हमें भव सागर से पार लगाने में खिवैया की तरह भूमिका निभाते हैं, जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश उद्घाटित कर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। आप लोग कहते हैं अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से अंधे व्यक्ति के आंख में ज्ञान की अंजन शलाका से जो एक रोशनी प्रकट करते हैं, जो दिशा और दृष्टि देते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। गुरु जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को दूर कर दे, जिनकी शरण में आने के बाद तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध हो जाए, जिनकी सन्निधि पाने के बाद तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता की पहचान हो जाए, जो तुम्हें तुम्हारा पता बता दे और जो तुम्हें तुम्हारे पास बिठा दे, वो गुरु है। उस गुरु को पहचानो। चाहे जिसको आप नाम से गुरु भले कह दो, पर जिसके अंदर ऐसी आध्यात्मिकता है, गुरुता का अधिकारी तो वही है। गुरुत्व तो केवल उसके अंदर ही घटता है जिसके जीवन में आध्यात्मिकता है, जो आत्मा के स्तर पर जीता है और आत्मा के स्तर पर जीने का मार्ग बताता है, जिसे गहन साधना की अनुभूति है और जिनकी शरण में जाने के बाद उसी साधना की प्रेरणा मिलती, वो गुरु है। तो ऐसे गुरु को जानो। बिरले लोग गुरु को जानते हैं। गुरु भक्त भले मिल जाएंगे, गुरु को जानने वाले बिरले होंगे। यहाँ तुम सब गुरु भक्त हो, पर तुमने अभी गुरु को पहचाना नहीं।
गुरु को पहचानने वाले गुरु के हो जाते हैं। अपने अंदर उतर करके देखना कि मैं अभी तक गुरु को कितना जान पाया हूं। तुम लोग गुरु के निकट भी आते हो ना, तो प्रायः लोग गुरु के प्रताप और प्रभाव से प्रभावित होकर आते हैं। गुरु के प्रताप और प्रभाव से प्रभावित होकर आने वाले लोग कभी भी अपना गुरु बदल लेंगे। किसी दूसरे के प्रताप में आ जाएं, किसी दूसरे के प्रभाव में आ जाएं, वो गुरु बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनने अभी गुरु को पहचाना ही नहीं है। लेकिन जो गुरु को भीतर से पहचानते हैं, उनकी दिशा और दृष्टि और होती है। वो निकट में आने के बाद गुरु की कमियों में भी आनंद लेंगे। किसी गुलाब के बगीचे में जाओ तो दूर से जब भी देखोगे तो उसका सौंदर्य दिखेगा, उसकी खुशबू का आनंद आएगा, उसकी सुवास। गुलाब के बगीचे में जाने के बाद तुम्हें दूर से उसका सौंदर्य और दिखेगा और उसकी सुवास भी मिलेगी। लेकिन जब गुलाब के निकट जाओगे ना, तो उसके नीचे सड़े गले पत्ते भी दिखाई पड़ेंगे। यदि तुम्हारे अंदर गुलाब की सही पहचान और प्रेम हो, तो तुम यही कहोगे, ये तो गुलाब का स्वभाव है जो कचरे में भी सुगंध देता है। अगर तुमने गुरु को ठीक ढंग से जाना, तो तुम्हें गुरु के गुलाब दिखेंगे, उसकी सुवास दिखेगी, उसका सौंदर्य दिखेगा, उसके नीचे पड़े रहने वाले पत्ते भी उसके गुण के रूप में दिखेंगे। अरे महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, उनने ये बोल दिया वो बोल दिया, अभी तुम कच्चे हो, अभी तुमने गुरु को जाना नहीं। तो पहली बात, गुरु को जानो। दूसरी बात, गुरु का मिलना। गुरु के बारे में तो जान लिया, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें गुरु मिले, बहुत दुर्लभ है गुरु का मिलना। नाम के गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरुत्व की महिमा से मंडित गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें हमें आचार्य विद्यासागर जैसे महान गुरु मिले, जिनके जीवन में जिन्हें गुरु मिल गया, जिन्हें गुरु के दर्शन हो गए, वे बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन गुरु को मिलना केवल एक भौतिक घटना है। गुरु का मिलना भौतिक घटना है, गुरु को पाना आध्यात्मिक क्रांति।